करने का, लेकिन समय मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं इस पर और बात करूं। ध्यान रखना, जिंदगी कभी देती नहीं है यार, बस लौटाती है जो आप उसको देते हो। जिंदगी देगी कभी भी नहीं, लौटाएगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में तुम उसको देने वाले। लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क। आप जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को आज मुझसे कंपेयर करेंगे ना, तो आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे मेरे, इसलिए कंपेयर, अरे 30 लाख कमाते हैं ये कल का लौंडा, हम तो बड़े हैं उम्र में, हमें तो बड़ा एक्सपीरियंस है, अरे हम तो इतने सालों से लगे हुए हैं, हमें 10 साल हो गए काम करते, हमें 15 साल हो गए काम करते, हमें तो 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, ये कल का लड़का 30 लाख, हम 2 लाख। कंपैरिजन आपको अंदर ही अंदर जलाएगा। आप जब जब अपने आप को हमसे कंपेयर करेंगे या किसी से भी करेंगे, आपको अंदर से जलाएगा, क्योंकि आप हमारे रिजल्ट से आपके आज को कंपेयर कर रहे हैं। हमारे रिजल्ट दिख रहे हैं, हमारी 15 साल की मेहनत किसी को नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है हमारे आज से, तो एक तकलीफ है। माय डियर फ्रेंड्स, नेवर, यू आर नॉट देम। आप हो, वो आप हो और वो बिल्कुल वो हैं, क्योंकि आपने जो अचीव किया है उस जॉय को किल करता है सर कंपैरिजन। आपके पास सेंट्रो है ना, उस पर फक्र करिए साला। वैगन आ रहा है तो उस पर फक्र करिए, बाइक है तो उस पर फक्र करिए। कंपैरिजन मत करिए किसी के मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर से। आपकी अचीवमेंट को अगर किल करना है तो कंपैरिजन स्टार्ट करिए। पहला लेसन, सक्सेस प्रिंसिपल जो 9 बताने लगा हूं, उसमें पहला प्रिंसिपल, नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। तुम्हारा जो थंब प्रिंट है, ढूंढ के ला सकते हो पूरी दुनिया में? एक ला सकते हो? क्यों कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारे जैसा ढूंढना ही मुश्किल है यार। प्लीज नेवर इन योर लाइफ। मां बाप कर रहे ना बच्चे को, उसकी तरह बन। उसके मैथ्स में नंबर देखे हैं तुम? कितना अच्छा हारमोनियम बजाती है देख। मां बाप बच्चे को प्रोडक्ट बना रहे हैं, विटामिन डी भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, B1 भी होना चाहिए, बैप के पैर भी छुए, क्रिकेट भी खेले, संगीत भी। अब क्या चाहते हो? नहीं सर, वो जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा। 70 साल का एक सर्जन जब रिटायर होने लगा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे, अब उसके हाथ कांपते थे, सर्जरी होती नहीं थी। हाथ कांपते थे, सर्जरी होती नहीं थी, तो उसको रिटायरमेंट फेयरवेल दिया गया। दुनिया में उसके जो फॉलोअर्स थे सब आए और उसको रिटायरमेंट फेयरवेल दिया। बहुत बड़ा सर्जन थे, हाथ में बियर का गिलास लिए, खिड़की के किनारे चुपचाप खड़े थे, म्यूजिक बज रहा था, शैंपेन चल रही थी, और सब लोग बड़े खुश थे कि आज हमारे सर्जन का आखिरी ऑपरेशन खत्म हो चुका है, अभी कभी सर्जरी नहीं करेंगे, नाउ ही इज फ्री। उदास खड़े। तो किसी ने पूछा, इतने उदास क्यों, इतने सफल हुए, दुनिया भर में तुम्हारे फॉलोअर हैं, तुम्हारी केस स्टडीज के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आज खुश नहीं हो? क्या जबरदस्त जीवन आपने जिया है, खुश नहीं हो? नॉट एट ऑल। क्या तकलीफ है? बोले डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, मेरे मां ने बना दिया। क्या बनना चाहता था? डांसर बनना चाहता था। डांस करता, गुमनाम, अकेले कमरे में नाचता रहता, कोई नहीं देखता, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जो बनना ही नहीं चाहता था वो बन के मैं करूं क्या? पूरी जिंदगी मेरी तबाह हो गई। बच्चे को वो बनने दो जो वो बनना चाहते हैं, और तुम्हारे बनाने से बनते तो सारे IAS बन जाते थे। मां बाप के बनाने से बन जाते हैं क्या बच्चे? तो हम सारे IAS घूम रहे होते हैं ना बाजार में, घूम रहे होते हैं कि नहीं घूम रहे होते? वो बड़ा सिंपल सा है कि वो लड़का घर घर गया तो बाप ने बोला पास हो गया, तेरे नंबर कैसे आए? तो बोले पापा वो जो अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट अंकल, उनका लड़का फेल हो गया है। तो बाप ने बोला तेरा क्या हुआ? बोले जो सुधीर अंकल हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका लड़का भी फेल हो गया है। बाप ने बोला साले हरामखोर तेरा क्या हुआ? बोले जो लॉयर हैं दीक्षित जी, उनका लड़का भी फेल हो गया है। बोले अपना बता अपना। बोले तू कोई कलेक्टर लगा कहीं का? तेरा भी फेल है।
प्रॉब्लम्स आर अ साइन ऑफ लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना भरोसा खत्म हो गया क्या। अंदर गर्म रहता है, कोयला अंगीठी में गर्म रहता है, जैसे अंगीठी से बाहर निकलेगा ठंडा हो जाएगा। ऐसा समझो कि बहुत सर्दी पड़ रहा है, कहीं बहुत सर्दी पड़ रहा है और आप किसी रूम में हो, बाहर है -12 डिग्री, -14 डिग्री, -15 डिग्री टेम्परेचर, अंदर अलाव जल रहा है। अलाव समझते हैं आप लोग? आग जल रही है, बॉन फायर जला रखा है आपने, उसमें लकड़ी डाल रखी है अंदर और -15 डिग्री बाहर है। आप अलाव के पास बैठे हैं, आपको सर्दी लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं लगेगी ना। जैसे जैसे अलाव से दूर होते जाएंगे सर्दी लगना महसूस होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। बाहर जितना भी टेम्परेचर है, अगर आप अलाव के पास हैं तो बाहर का टेम्परेचर आपका बाल भी बांका नहीं करता। क्या मैं ठीक हूं? तो ये अलाव ही है, ये ट्रेनिंग। इसमें रहेंगे, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, तकलीफ कुछ भी हो, आपका कुछ नहीं उखाड़ता फिर वो। और सीखना जरूरी है क्योंकि बाहर बहुत सारे सवाल होंगे आपसे। जब तक आपको पता नहीं होगा जवाब क्या देना है, आपको बहुत तकलीफ आएगी। वो एक बहुत पुरानी सी कहानी है कि एक आदमी ना आंख चेक कराने चला गया, बहुत जगह सुनाया मैंने। तो सोफे पे बैठ गया, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट था वो किसी आदमी की आंख चेक कर रहा था। तो उनके पास एक चश्मा सा रहता है ना, जो खाली रहता है अंदर। तो उसने उस आदमी को चश्मा लगाया और उसमें एक शीशा डाला। अब दिख रहा है तुझे? तो बोला ना। तो उसने बोला शीशा निकाल के दूसरा डाला। बोला अब तुझको दिखता है? तो बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। अब ये बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है उसको। फिर उसने तीसरा डाला, बोला अब कह रहा अब थोड़ा सा साफ हुआ है। फिर उसने चौथा शीशा डाला, बोला हाँ अब मुझे बिल्कुल दिखाई दे। तो उसने पर्ची बनाई कि बाहर चश्मा। अभी चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां, जितनी ट्रे थी सारे डाल डाली। अब कह रहा नहीं। तो जो चेक कर रहा था उसने बोला नहीं पढ़ा जा रहा? कह रहा नहीं। बोला पढ़े भी हो? तो बोला नहीं, इसलिए तो पढ़ा नहीं जा रहा। तो बोला यहां क्या करने आए हो? तो बोला हमको लगा चश्मा लगाने से दिखता है। उसको बोला चश्मा लगाने से दिखेगा तभी जब पढ़ाई अंदर पहले से होगी, अंदर से होगी तभी दिखाई देगा। अंदर से होगी ही नहीं तो दिखाई। मैं चाइनीज लैंग्वेज लिख दूं, यहां चाइनीज, कुछ चाइनीज ची चो चा चा चो है, ऐसा कुछ लिख दूं तो तुम पढ़ पाओगे क्या? जबकि तुमको दिखता भी है, परफेक्ट नजर आता है। चाइनीज लैंग्वेज पढ़ पाएंगे? अरबी लैंग्वेज? यानी पढ़ भी वही पाएंगे जो ज्ञान पहले अंदर होगा ना। जो होगा ही नहीं उसको भी नहीं पढ़ा जा सकता। बाहर बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लोग तोपियां लेके खड़े हैं बाहर और चड्डी में बम लगाने वाले हैं तुम्हारी। एक किसान की कहानी सुनाता हूं मैं आपको।